बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ़ लाए यहाँ, आपकी तशरीफ़ आने के बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज यहाँ नहीं ज़रूरी, यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड बैठा है, तो हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं जो आने वाले लोकसभा इलेक्शंस हैं, उसमें हमारा जो उम्मीदवार हैं हमारे, उनमें अनंतनाग साउथ से मैं पहला नाम लेना चाहूँगा जो हमारी कैंडिडेट होगा अनंतनाग राजौरी सीट से। हमने गुजारिश की है और वो गुजारिश एक्सेप्ट भी हुई है। हम अनंतनाग राजौरी सीट से अपनी सदर महबूबा मुफ्ती को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल श्रीनगर वाली सीट है उसमें हम अपने नौजवान वहीद रहमान पर्रा को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद नारथ वाली सीट बारामूला सीट जो है उससे हम फयाज अहमद मीर को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अपनी सदर महबूबा मुफ्ती साहबा से, वो आपके साथ 2 मिनट बात करें। आइए इधर। कुर्सी पकड़े आप चलो उधर। लगाए ये भी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी आपने सुना, हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने अनाउंस किया कि श्रीनगर से हम तीनों नशिस्तों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और जम्मू में जो और बाकी जगह जो है हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आईन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, खतरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई हो गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उस पार्टी को, उस अलायंस को साथ देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हालात हैं उसको भी मद्देनजर रख के आगे चल के जो है सही फैसले ले सके। तो यहाँ भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहाँ मिलजुल के चलें, और इसके लिए मैंने पहले से अंत तक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे, और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो तीनों सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी पीडीपी की जमा खत्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरा के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूंगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खासकर 370 को गैर आईनी तौर से खत्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। यहाँ बात नहीं कर सकता है, यहाँ आप दिन रात जो है अलग अलग एजेंसीज के छापे डाले जाते हैं, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, लोगों के पासपोर्ट बंद है, नौकरी अगर किसी को मिलती भी है तो उसको
सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसको इसलिए नौकरी नहीं दी जाती कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था। तो बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है। अगर कोई बात करता है तो वो उसको समझा जाता है ये कोई एंटी नेशनल काम कर रहा है। आपने देखा कि हमारी बिजली का क्या हाल है, मीटर लगे हैं, इतनी बिजली फीस 10 गुना होगी, बिजली कहीं नहीं, मगर उसका भी लोगों को इतना बड़ा बोझ डाला गया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो पिछले 5 साल से भी हमने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर की जो मुसीबत ज़दगान हम लोग हैं, हम सभी लोग हैं, क्योंकि मैंने भी वो सहा जो एक आम इंसान ने सहा। बंद भी हो गए, पीएसए भी लगा, पासपोर्ट भी बंद किया गया, घर से भी निकाला गया, ईडी ने भी बुलाया, और यहाँ वहीद रहमान परा है। मेरे ख्याल में अगर कश्मीरी नौजवान को देखना हो कि उसने क्या क्या सहा, खासकर 2019 के बाद, तो मुझे लगता है वहीद रहमान परा से कोई बड़ी बेहतर मिसाल नहीं हो सकती है। जेल रहा, टॉर्चर इसने सहा, इसके फादर को इसके गम में कैंसर हो गया, इसको उसके साथ बॉम्बे जाने नहीं दिया उसके इलाज के लिए। इसका भांजा दिल्ली में मौत और जिंदगी कश्मकश में था, उसको वहां जाने नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये हमारे घर घर की ट्रेजेडी है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हजारों की तादाद में नौजवान मुल्क के दूसरे जेलों में है, वो कोई भी उनमें से सेहतमंद नहीं है। काफियों की सेहत बहुत खराब है। जैसे मैं बार बार जिक्र करती हूँ मलकनाग अनंतनाग का जो एक लड़का जिसको 3rd स्टेज में इस वक्त कैंसर है, वो कहते हैं उसको यहाँ नहीं लाते। तो ये सारी मुश्किलात हैं। हमारे फयाज मीर साहब हैं जो हमारे राज्यसभा मेंबर थे, किसी वजह से जो मैंने इनको ये कहा था कि आप जब 2019 में 370 खत्म किया गया तो आपको इस्तीफा देना है, तो इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो मैंने उनको पार्टी से तब खारिज कर दिया था। तो अब चूंकि ये इनको भी पछतावा है कि जो हुआ गलत हुआ, ये वापस आ गए हैं, और इनके भी अपने लोगों में इनकी भी अपनी जो है एक साख्त है, जवान है, क्योंकि लोग यंग लोगों को देखना चाहते हैं। मैं तो चाहती थी कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता जो यंग होता तो हम उसको भी खड़ा कर सकते थे, पर चूंकि लगता है कि दिल्ली वालों ने तमाम जो ताकत है वो साउथ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी उसमें लगा रहे हैं, सबको वहां खड़ा करना चाहते हैं, किसी को डायरेक्टली खड़ा कर रहे हैं, किसी को इनडायरेक्टली खड़ा कर रहे हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि ये, जैसे मैं कहती हूँ मैं फाइटर हूँ और मुझे अपने वर्कर पे यकीन है, तो मैंने सोचा ये चैलेंज कबूल करूं मैं, और मैं वहां लड़ूं, और अपने जो हमारे लोग हैं, चाहे मेरे कश्मीरी हैं, चाहे मेरे गुजर भाई हैं, चाहे मेरे पहाड़ी हैं, चाहे मेरे सिख हैं, सिख भाई हमारे बहुत हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सबको गुजारिश करूं कि आप पार्लियामेंट में ऐसी आवाज पहुंचाइए जो जम्मू कश्मीर के मसलों के बाद के बिना किसी खौफ के बेबाकी से बात कर सके, तर्जुमानी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। महबूबा जी, आपने एक बात की कि आप जम्मू में कांग्रेस को सपोर्ट करेंगी। मेरा पहला सवाल, क्या कांग्रेस आपको सपोर्ट कहीं पे करेगी? नंबर 1। नंबर 2, आपने सवाल करा कि वक्त तकदीम में जवाब इसी के साथ कनेक्टेड है। दूसरा सवाल मेरा यही है कि आप लोग यहाँ पे जिस तरह से बात करें कि सब जमातें हम ये करेंगे, मंशूर कोई भी पार्टी नहीं देगी। आपकी पार्टी का कोई मंशूर है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि हमने कांग्रेस की जो अलायंस को जो हमने उसके साथ हाथ मिलाया, उनका सपोर्ट किया है। इसलिए नहीं किया है कि वो मुझे सपोर्ट करें या नहीं करें। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों के ऊपर भरोसा है, उनके सपोर्ट के ऊपर भरोसा है। वो किसको? और दूसरा, मैं तो इस वक्त आपके जरिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे लोग हों, चाहे कांग्रेस के मेरे लोग हों, पीडीपी के तो मेरा वर्कर मेरे साथ है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी, अपील करूंगी। इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मेरी आवाज कमजोर है, जब तक आप मेरी आवाज के साथ आवाज नहीं मिलाएंगे। तो इसमें कांग्रेस और पीडीपी की बातें, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी गुजारिश करती हूँ, वर्कर्स को गुजारिश करती हूँ कि साथ दीजिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त हमारी तकलीफ है उसको हम दिल्ली के दरबार तक पहुंचा सके। और दूसरा आपका सवाल था, मेरा सवाल मंशूर क्या आपकी पार्टी? मंशूर हमारा सबसे बड़ा ये है कि जो पिछले 5 साल से मैं जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे करती आई हूँ, यहाँ के लोगों की आवाज बनी हूँ। जब यहाँ के ट्राइबल्स को घरों से निकाला, यहाँ के लोगों को जमीनों से बाहर निकाला, तो महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंच गई। पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी, पर पार्लियामेंट के बाहर मैंने धरना दिया। इसलिए हमारा सबसे बड़ा मंशूर कि मेरी आवाज को मजबूत करें, ताकि हम पीडीपी की आवाज,
पार्लियामेंट में पहुंचा है और जो हमारे मसले हैं, मसाइल हैं, पूरी दुनिया उनको जानेगी। ऐसे तो किसी को पता ही नहीं है। बीजेपी कहती है सब चंगा है, सब ठीक है। अगर ठीक होता तो लद्दाख में आज दफा 144 क्यों लगाया गया है? जम्मू के लोग इतने नाराज क्यों हैं? कश्मीर के लोगों को तो जबान बंदी कर दी, यहाँ तो बोल नहीं सकते आप, मगर लद्दाख का हाल देखिए, जम्मू का हाल देखिए। तो इसलिए मेरी आवाज ही मेरा मंशूर है। इंडिया अलायंस जो है, इसमें कई सारी पार्टियां हैं, सभी आपकी इज्जत करते हैं इंडिविजुअली तौर पर, चाहे वो ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो। हमने देखा जहां भी आप गई आपका बहुत उन्होंने वेलकम किया। तो आप अपनी तौर पर, क्योंकि तजुर्बा भी आपके पास है, इतना टफ स्टेट चलाया भी काफी साल, आप क्यों नहीं अपनी तरह से पहल करते हैं कि इंडिया गठबंधन जो हो मजबूत हो, उसमें वो कोई चैलेंज दे पाए जो है भारतीय? अरे हम हमारा यहाँ गठबंधन मजबूत नहीं कर सके। पहले कहते हैं ना, अपने घर में ना, पहले तो अपना घर हमको देखना चाहिए था। हम बाहर क्या तकरीरें करेंगे उनको, जब हम यहाँ जम्मू कश्मीर जो इसको मुसीबत में है, जो इतनी तकलीफ में है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं, कोई सुनने वाला नहीं अल्लाह ताला के बगैर, जब यहाँ हम अपना गठबंधन मजबूत नहीं कर सके तो उनको क्या तकरीर करूंगी मैं? महबूबा जी, कल एक वीडियो सामने आया था जिसमें बीजेपी के तरुण चुग साहब बजाज मोहन और अल्ताफ बुखारी से उनके रेजिडेंट से मिले। तो कैसे आप इस डेवलपमेंट को देख रही हैं? क्या एक चैलेंज होगा आपके लिए साउथ कश्मीर में? नहीं, देखिए ना, ये तो आपने तो आजाद साहब को गिना ही नहीं। हाँ, आपने बीजेपी का खाता तो बता दिया, पर आजाद साहब को नहीं गिना आपने। उसको क्यों नहीं गिना? वो तो बीजेपी वाले कहते हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। तो ये तो जमहूरियत तो एक इट्स अ बैटल ऑफ आइडियाज। तो इसमें तो कोई भी किसी के खिलाफ लड़ सकता है। मेरा ये तो कोई जाती लड़ाई नहीं होती है, ये ख्यालात की जंग है। तो मैं तो निकली हूँ, मैंने कहा ना, आई एम अ फाइटर। मैं तो निकली हूँ किसी चीज के लिए, किसी मकसद के लिए। नहीं तो मुझे तो अब इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर जब मैं देखती हूँ अपने लोगों का हाल, उनकी जो जबान बंदी की जा रही है, बात नहीं कर सकते हो आप, तो मुझे दिल करता है कि कोई ना कोई वहां जाके यहाँ की असली दिलों की बात करे तो अच्छा है। मैम, अभी तक जिस तरह से आप कोलेशन में थी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपको नहीं लगता है कि आपके इलेक्शन के कैंडिडेट्स अनाउंस करने के बाद यहाँ पर वोट जो है यहाँ एज बीजेपी को मिल सकता है? नहीं, देखिए, ये तो एज की बात नहीं है। ये तो मैंने तो कहा ना, मैंने तो फारूक साहब के हाथ में ही सब कुछ रखा था। मैंने तो उन्हीं के ऊपर डाल दिया था कि यही जिम्मेवारी। मैं तो कहती हूँ अगर उनको तीनों लड़नी होती, कम से कम हमारे पीडीपी के वर्कर की बेइज्जती न करते। वो ये कह के कि पीडीपी का कहीं नामो निशान ही नहीं है, ये सिचुएशन ही नहीं होती। इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो बहुत सब्र किया हमने, यहाँ तक कि उमर साहब ने ये कहा कि हम इनका बिहेवियर, कंडक्ट देखेंगे, उसके बाद हम असेंबली के बारे में सोचेंगे। तो कोई अपने जो आपके साथ पार्टी में, आपके पीएचडी में आपके पार्टनर होते हैं, तो क्या इस तरह से बात करते हैं उनके बारे में? हम तो ऐसे कभी उनके बारे में बात नहीं करते। महबूबा जी, जैसे आपने खुद कहा यहाँ गठबंधन नहीं हुआ तो उनकी बात क्या करेंगे आप? डायरेक्ट उनकी बात करेंगे। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी कुछ घंटा पहले सीधा कहा है कि सेपरेटिज्म वाला मैनिफेस्टो है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें 2 करोड़ नौकरियों के बजाय, जुमले के बजाय ये बताया गया है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, औरतों को 50% रिजर्वेशन देंगे सरकारी नौकरियों में। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और जो दूसरी हेल्पर्स होती है, उनकी जो तनख्वाह है वो 2 गुना और ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी। फार्मर्स को एमएसपी मिलेगी। नौजवानों को 1 साल का स्टाइपेंड, उनको 1 साल की नौकरी मिलेगी परमानेंट, जो उनको 1 साल ट्रेन करेंगे। और भी बहुत सारी बातें, 450 का गैस सिलेंडर मिलेगा। अगर ये उनको, बीजेपी को ये लगता है कि ये पाकिस्तान की बोली है, तो फिर मैं क्या करूं? तो कांग्रेस मैनिफेस्टो में आप कुछ पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान कर रहे हैं, इनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। जहां तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात है, मैं समझती हूँ पिछले 70 साल में इतना अच्छा और इतना गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए मैनिफेस्टो आज तक कभी बना नहीं है, खासकर बेरोजगार नौजवानों के लिए और औरतों के लिए। थैंक यू। मैडम, 2019 में आर्टिकल एग्रीगेट हुआ, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सिटिंग थे वहाँ पे, तो उन्होंने कश्मीरियों के लिए आज तक क्या किया? तो हम ये भरोसा वोट आज फिर से देंगे तो वो क्या? ये तो आप उनसे सवाल पूछिए। मैंने कहा, मैं तो 2019 के बाद मैंने तो बहुत तकलीफ सही, मेरी पार्टी तोड़ दी गई, हमारे लीडरों को निकाला गया, मुझे पीएसए लगा, सबसे ज्यादा वक्त मुझे जेल में रखा। मेरे अंकल है,
ان کا 5 سال سے کیس چل رہا ہے, یہ وہاں گاؤں میں رہتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں نکلا ہوتا تو تہاڑ جیل میں ہوتے ہیں اس وقت, مگر پھر بھی قیوم نعیم صاحب ہیں, ان کو تنگ کر رہے ہیں. تو یہ سب تو اب اس سے زیادہ اور کیا قربانی دے سکتے ہیں ہم؟ نہیں, وہ تو آپ ان سے پوچھ لیجیے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. سوری, میرے خیال میں کانگریس نے اس کے بارے میں بہت, جس وقت یہ ہوا تھا انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, یو شوڈ گو تھرو دیٹ. جب ٹائم آئے گا, جب وہ سرکار بنے گی تو ہم اپنی بات ضرور ان سے کہیں گے. تھینک یو. میر صاحب بسم اللہ. وہی صاحب تھینک یو. بسم اللہ. شکریہ. میر صاحب بسم اللہ. آپ تھوڑا ادھر آ جائیے. وہی آپ ادھر آ جائیے. کون سی سائڈ؟ لیفٹ سائڈ سے آ جاؤ. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. وۄنۍ کٔرۍزیو دَہہِ خٲر اَتہِ, ہاں بیٚیہِ ییٚتہِ اَتہِ ووٹ چھُ سُہ ترٛٲیزیو. تھینک یو سو مچ.